अपनी जिंदगी में एक बार हर इंसान को प्यार जरूर होता है। शायद आपको भी कभी न कभी हुआ होगा। अब यह अलग बात है कि उस प्यार का अंजाम क्या होता है। कुछ लोगों का प्यार अपनी मंजिल तक पहुंचता है, शादी के पवित्र बंधन में बंध कर वे पूरी जिंदगी एक साथ बिताते हैं। लेकिन कई बार प्यार किसी न किसी वजह से अधूरा रह जाता है, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे पागल प्रेमियों से यह दुनिया भरी पड़ी है, जिन्होंने सच्चे प्यार के लिए बड़े बड़े त्याग किए, बलिदान दिए। वे उस इंसान के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं जिससे वह सच्चा प्यार करते हैं। उस उनके लिए रुपया पैसा मायने बिल्कुल भी नहीं रखता है। पिछले रुपया पैसा के लिए पीछे नहीं हटते। लेकिन दोस्तों, जब उसी प्यार की सच्चाई सामने आती है तो इंसान की आत्मा तड़प जाती है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाली कहानी है जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। इसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में प्यार इतना अंधा हो सकता है। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंच सके, और अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह कहानी आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए अब आपके लिए मैं आगे बढ़ते हैं। विनय प्रताप सिंह उम्र 60 साल, जो एक क्लास 1 ऑफिसर थे, हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले थे। लेकिन उनकी नौकरी उत्तर प्रदेश में थी। बस कुछ ही दिनों में उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी। उनका परिवार बस 2 ही लोग थे। उनकी पत्नी का देहांत 10 से 15 साल पहले हो चुका था और उनका बेटा जो अपनी पत्नी के साथ मुंबई में सेटल हो चुका था। दोनों ही आरटी कंपनी में काम करते थे। विनय जी लखनऊ में रहते थे जबकि उनका बेटा और बहू मुंबई में समय बीतता है। अब रिटायरमेंट का दिन आ जाता है। रिटायरमेंट होने के बाद विनय प्रताप सिंह अपने गांव मंडी हिमाचल प्रदेश वापस चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बेटा और बहू उनसे मिलने आते हैं और उन्हें अपने साथ मुंबई चलने के लिए कहते हैं। बेटा, पापा अब आप रिटायर हो चुके हैं, यहाँ अकेले क्या करेंगे, चलिए हमारे साथ मुंबई में रहिए। लेकिन विनय जी कहते हैं, नहीं बेटा, यहाँ मेरा घर है, मेरे लोग हैं, मेरे सारे रिश्तेदार और पुराने दोस्त यही हैं। अब मैं अपनी आगे की जिंदगी यहीं बिताना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। लाख मनाने के बाद भी वह नहीं मानते हैं और बेटा बहू वापस मुंबई लौट जाते हैं। विनय प्रताप सिंह अकेले ही अपने गांव में रहने लगते हैं। विनय प्रताप सिंह अपने रिटायरमेंट के बाद अपना रूटीन बना लिए थे। सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक पर जाना, पार्क में गार्डन में टहलना। वहां उन्हें कुछ पुराने लोग मिल जाते थे जिसे वो बातें कर लिया करते थे। इसके बाद वह घर वापस आकर अपना नाश्ता करते। पहले तो उन्होंने खुद ही सब काम किया करते थे, लेकिन फिर एक मेड रख ली थी जो कि उनके लिए खाना बना देती थी। दिन ऐसे ही बीतने लगे, टीवी देखना, मोबाइल चलाना और बस यूं ही समय गुजरने लगा। लेकिन दोस्तों, अकेलापन एक ऐसी चीज होती है जो इंसान पर भारी पड़ जाती है, चाहे वह खुद ही क्यों ना अपने आप को व्यस्त रखने का कोशिश करता है। वैसे ही जो विनय प्रताप सिंह थे, वो उनको भी अकेला अब काटने को दौड़ने लगा था। घर में अकेले टीवी देखने का भी एक समय होता है, समय के बाद टीवी देखने का भी मन नहीं करता है। हालांकि उनकी जिज्ञासा अभी भी जिंदा थी। वह सब कुछ करना चाहते थे जो उन्होंने अब तक नहीं किया था। जब तक नौकरी में थे, पत्नी के निधन के बाद भी उन्हें इतना समय नहीं मिला कि अकेलापन महसूस कर सके। लेकिन अब खालीपन उन्हें धीरे धीरे जो है बहुत कोसने लगा था। अकेलापन से बचने के लिए उन्होंने एक लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन खरीदा। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने फेसबुक अकाउंट बनाया जहां उनके रिश्तेदार और दोस्त उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगे। धीरे धीरे वह अनजान लोगों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करने लगे। इसी दौरान उन्हें एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। जब उन्होंने उसकी प्रोफाइल देखी तो पाया कि वह लड़की इंडिया की है, लेकिन इस समय कनाडा में रहती थी। लड़की की उम्र लगभग 19 से 20 साल की थी और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कुछ सोच विचार के बाद विनय प्रताप सिंह ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कुछ समय बाद लड़की ने उनसे चैटिंग शुरू कर दी। जब अपने देश का कोई व्यक्ति विदेश में मिल जाए तो उससे बात करना स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है। विनय प्रताप सिंह को भी उस लड़की से बात करना अच्छा लगने लगा। लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया और कहा कि वह भी हिमाचल प्रदेश के कांकड़ा की रहने वाली है, लेकिन इस समय कनाडा में अपने अंकल के साथ रह रही है। उसने बताया कि उसकी मां का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसके पिताजी 2 साल पहले गुजर गए थे। इसके बाद उसकी कोई संपत्ति नहीं बची थी, इसीलिए उसके अंकल ने उसे कनाडा बुला लिया। विनय प्रताप सिंह ने भी सोनिया को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और रोजाना घंटों तक चैटिंग होने लगी। एक दूसरे के बिना दिन भी नहीं कट पाते थे। यह सिलसिला 15 से 20 दिन तक लगातार चलता रहा। सुबह से लेकर रात तक उनकी चैटिंग होती थी और अब उन्होंने एक दूसरे का व्हाट्सएप भी ले लिया था। एक दिन विनय प्रताप सिंह ने अचानक सोनिया से वीडियो कॉल
की डिमांड कर दी क्योंकि वह उसे देखना चाहते थे। सोनिया ने भी बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल पर बात करने की हामी भर दी और जब विनय प्रताप सिंह ने सोनिया को वीडियो कॉल पर देखा तो वह देखने में बहुत सुंदर थी, देखते ही रह गए, बेहद खूबसूरत थी और उसे देखकर विनय जी के अंदर फिर से उमंगे जागने लगी, सेक्सुअल डिजायर उनके अंदर जाग गया। वह भूल गए कि वह 60 साल के हो चुके हैं और अब बुजुर्ग हैं। सोनिया की तारीफ करते हुए विनय जी ने मन ही मन उसे चाहने लगे, लेकिन वह जानते थे कि सोनिया उनसे बहुत छोटी है, उनकी उम्र का फासला काफी बड़ा है, इसलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा लिया। कुछ और दिन बीते थे कि एक दिन सोनिया ने विनय प्रताप सिंह को बताया कि उसे एक जरूरी काम के सिलसिले में इंडिया आना है। विनय प्रताप सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोनिया से उन्होंने कहा, जब भी तुम इंडिया आओ तो मुझे जरूर मिलना। इस पर सोनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इंडिया आऊं और आपसे ना मिलूं? इंडिया में मेरा आप ही तो है और कौन है? विनय प्रताप सिंह को बताया कि पहले उसे कुछ काम कांकड़ा में निपटाना है और फिर वापस में मंडी आकर उनसे मिलेगी। विनय प्रताप सिंह सोनिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2 दिन बाद सोनिया का फोन आया, मैं मंडी पहुंच चुकी हूँ। विनय प्रताप सिंह सोनिया को लेने मंडी पहुंचे। सोनिया को सामने देखकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। सोनिया करीब आई और उन्होंने गले से लगा लिया। विनय प्रताप सिंह के लिए यह एक नया लेकिन बहुत ही खुशी देने वाला पल था। विनय प्रताप सिंह सोनिया को अपने घर ले आए, जहां उन्होंने लंबी बातें की। सोनिया से बात करते समय उन्होंने ऐसा लग रहा था जैसे वह जन्मों से एक दूसरे को जानते हो। रात के खाने के बाद विनय प्रताप सिंह अपने दिल की बात दिल में नहीं रख पाए और सोनिया से बोले, सोनिया, मुझे नहीं पता कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वह सही है या फिर गलत, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहे बिना नहीं रह सकता और मैं इसे स्वीकार करना या ठुकराना तुम्हें पूरा हक है। अगर तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार न भी करो तो भी हमारी दोस्ती हमेशा वैसे ही रहेगी। सोनिया मुस्कुराई और बोली, आप चिंता मत करें, मैं आपकी दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगी। विनय प्रताप सिंह ने हिम्मत जताते हुए कहा, सोनिया, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी उम्र 60 साल है और तुम मात्र 20 साल की हो, लेकिन मुझे यह बात तुमसे कहनी ही पड़ी। यह सुनकर सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। वह उठकर विनय प्रताप सिंह के पास आई और उनके दोनों हाथ पकड़कर बोली, विनय जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमारी उम्र का अंतर मुझे रोक रहा था। मुझे समाज की चिंता थी, लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्ते को क्या नाम देंगे? विनय प्रताप सिंह ने दृढ़ता से जवाब दिया, सोनिया, अगर तुम्हें इस रिश्ते में कोई समस्या नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए हमारे प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे आपके साथ रहना है, समाज की परवाह मुझे नहीं है, यह हमारी जिंदगी है और हम इसे अपने तरीके से जिएंगे। दोनों के बीच इस बात पर सहमति हो गई। उस रात सोनिया विनय प्रताप सिंह ने साथ हम बिस्तर हो गए और संबंध बनाना शुरू कर दिया। अगले 2 दिनों तक सोनिया उनके साथ रही। वे 2 दिनों में सब कुछ करते थे जो एक प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी के बीच होता था, यानी कि दिन रात वो लोग संबंध बनाते थे। और सोनिया वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। उसकी दिल्ली से फ्लाइट थी कनाडा के लिए। विनय प्रताप सिंह एयरपोर्ट पे छोड़ने गए थे। सोनिया ने कनाडा जाने के बाद विनय प्रताप सिंह वापस घर लौट आए। 15 से 20 दिन तक विनय प्रताप सिंह और सोनिया के फोन पर बातचीत होती रही। फिर अचानक से सोनिया के मैसेज कॉल्स सब बंद हो गए। विनय प्रताप सिंह बहुत ही परेशान हो गए, सोनिया से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। 10 से 12 दिन बीत गए और विनय प्रताप सिंह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने समझ नहीं आ रहा था कि सोनिया तक कैसे पहुंचा जाए, जिसे जिसे देखकर विनय प्रताप सिंह खुशी से उछल पड़े। एक दिन सोनिया का मैसेज आता है और सोनिया से ढेरों सवाल पूछने लगते हैं, क्या बात है, तुम ठीक हो ना? सोनिया ने जवाब दिया, विनय जी, मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था और वह अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था और इसी वजह से मैं आपसे संपर्क नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मेरे अंकल नहीं रहे, उनका निधन हो गया। विनय प्रताप सिंह ने दुख जताते हुए सोनिया को शांत कराया और ढाढ़स बनाया। सोनिया रोते हुए कहा, अब यहाँ पर मेरा अंकल के सिवा कोई नहीं था और अब मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ। अंकल की प्रॉपर्टी काफी बड़ी है और मुझे उस पर दावा करना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह प्रॉपर्टी सरकार के अधीन चली जाएगी। विनय प्रताप सिंह ने कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है, तुम दावा पेश कर दो ना। सोनिया ने जवाब दिया, इसके लिए मुझे फिर से इंडिया आना होगा और कुछ दस्तावेज लाकर यहाँ सबमिट करने होंगे, तभी मैं इस प्रॉपर्टी पर दावा कर पाऊंगी। विनय प्रताप सिंह ने सहमति जताई कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हर तरह से मदद करूंगा, जो भी दस्तावेज चाहिए होंगे मैं तुम्हारे साथ जाकर लाऊंगा। अगले हफ्ते सोनिया के आने का दिन तय हो गया। विनय प्रताप सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे लेने पहुंचे। फ्लाइट आने के बाद आधे घंटे फिर 1 घंटे बीत गया, लेकिन सोनिया बाहर नहीं आई। विनय प्रताप सिंह परेशान हो गए। विनय प्रताप सिंह एयरपोर्ट से बाहर निकले और पास के एक होटल में ठहर गए। कुछ समय बाद उनके
फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल। विनय प्रताप सिंह ने कॉल रिसीव किया और दूसरे ओर से सोनिया की आवाज आई। सोनिया ने कहा, विनय जी, मैं एयरपोर्ट पे पर तो आ गई थी, लेकिन कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया है। मैं अपने साथ काफी सारा गोल्ड लेकर आई थी, अपने अंकल का और मेरा सारा गोल्ड, क्योंकि घर पर कोई नहीं था। मुझे डर था कि चोरी हो सकती है, इसीलिए सारा गोल्ड साथ ले आई। लेकिन मुझे यह जानकारी नहीं थी कि हम कितनी मात्रा में गोल्ड ला सकते हैं। अब कस्टम वाले ने मुझे रोक लिया है। विनय प्रताप सिंह ने उससे दिलासा देते हुए कहा कि तुम घबराओ मत, कस्टम अधिकारी से उनकी बात कराई जाए। अधिकारी ने कहा, उन्होंने लिमिट से ज्यादा गोल्ड लाया है और हम इसे रिलीज नहीं कर सकते। विनय प्रताप सिंह ने पूछा, फाइन कितना लगेगा? हम फाइन भरने के लिए तैयार हैं, आप इन्हें और इनका गोल्ड रिलीज करा दीजिए। अधिकारी ने कहा, आप 10 मिनट बाद फोन कीजिएगा, मैं आपको जानकारी देता हूँ। 10 मिनट बाद जब विनय प्रताप सिंह की बात हुई तो अधिकारी ने कहा, इन पर 50 लाख रुपए का फाइन और 65 लाख रुपए की ड्यूटी बनती है। फाइन और ड्यूटी भरने के बाद ही हम इन्हें इनका गोल्ड रिलीज कर पाएंगे। विनय प्रताप सिंह ने सोनिया से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आधे घंटे में 65 लाख रुपए ट्रांसफर करता हूँ। आधे घंटे के अंदर विनय प्रताप सिंह ने 65 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। कुछ दिन बाद विनय प्रताप को सोनिया का एक और फोन आता है। सोनिया कहती है, सर, कस्टम में तो मैं रह गई, लेकिन आपने जो 65 लाख रुपए भेजे थे उन पर ये लोग अधिकारियों को शक हो रहा है। उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टर एंड को बुला लिया है और अब मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया जा रहा है। यह पूछ रहे हैं कि मैं इतनी जल्दी 65 लाख रुपए कहां से लाई। विनय प्रताप सिंह को बहुत चिंता हो जाती है और वह कहते हैं, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा, उनसे मेरी बात कराओ। सोनिया अधिकारी से उनकी बात करवाती है और अधिकारी कहते हैं, सर, इस मामले में और 1 करोड़ 5 लाख की रकम देनी पड़ेगी, तभी हम सोनिया को छोड़ सकते हैं। विनय प्रताप सिंह सोनिया की मदद के लिए तुरंत 1 करोड़ 5 लाख ट्रांसफर कर देते हैं। प्रथम ट्रांसफर होने के बाद सोनिया को रिहा कर दिया जाता है और वह एयरपोर्ट से बाहर आकर विनय प्रताप से मिलती है। वह दौड़कर विनय प्रताप सिंह के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। विनय प्रताप सिंह उसे सांत्वना देते हैं और शांत कराते हुए कहते हैं, घबराओ मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद भी दोनों एक साथ मंडी पहुंचते हैं। अगले दिन कांकड़ा जाकर सोनिया अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करती है। 2 से 3 दिन वहीं रुकने के बाद दोनों आपस में फिर से संबंध बनाते हैं और फिर से प्यार करते हैं। सोनिया फिर से कनाडा वापस चली जाती है और दोनों की फोन पे बातचीत चलती रहती है। लेकिन एक हफ्ते बाद सोनिया का एक और फोन आता है। वह बहुत रो रही होती है। विनय प्रताप सिंह पूछते हैं, क्या हुआ सोनिया, तुम रो क्यों रही हो? उसने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, लेकिन वहां की सरकार ने अंकल की प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 करोड़ की है और अब उसे 75 लाख स्टाम्प ड्यूटी भरने के लिए कह रहे हैं। अगर यह रकम नहीं भरी पाई तो प्रॉपर्टी उसके हाथ से चली जाएगी। विनय प्रताप सिंह सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन सोनिया को ढांढस बंधाते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, कल तक मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। सोनिया भावुक होकर कहती है, आप मेरे जीवन में भगवान बनकर आए हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं बर्बाद हो जाती। विनय प्रताप मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारा मिलन किस्मत का खेल है, तुम्हें मेरी जिंदगी का साथी बनाया और मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया। अगले दिन विनय प्रताप अपनी सारी जो एफडी होती है और गोल्ड होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, सारे को बेच के 65 लाख का इंतजाम कर पाते हैं। फिर भी 10 लाख की कमी रह जाती है। वह अपने बेटे से पैसे मांगते हैं। बेटा थोड़ा चौंकता है और पूछता है, पापा, आपको इतनी रकम की क्या जरूरत है, क्यों पड़ गई, सब ठीक है ना? विनय प्रताप सिंह गुस्से में आकर जवाब देते हैं, तुम सवाल मत करो, बस पैसे भेजो। 10 लाख ट्रांसफर कर देता है बेटा। इस तरह विनय प्रताप सिंह सोनिया के अकाउंट में 75 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। पैसे ट्रांसफर करने के बाद अचानक सोनिया के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, फोन नंबर और सभी संपर्क गायब हो जाते हैं। विनय प्रताप को कुछ समझ नहीं आता है। वह अभी इंतजार कर रहे थे कि सोनिया का कोई मैसेज या फोन आएगा, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उनके साथ एक बड़ा धोखा हो चुका है। दोस्तों, विनय प्रताप सिंह एक ऐसे इंसान थे जिसने केवल इमोशनल फ्रॉड का शिकार उन्हें बनाया गया था, बल्कि उसकी पूरी आर्थिक स्थिति भी तबाह कर दी गई थी। विनय प्रताप सिंह के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है, उनके जज्बातों से खेला गया है और लाखों रुपए लूट लिए गए हैं। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वह लूट चुके हैं, तब तक 2 से 3 दिन बीत चुके थे। वह सोनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर तरफ से नाकाम रहे। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। लेकिन आपको यह जानकारी जानकर हैरानी होगी कि विनय प्रताप सिंह को रुपए जो दिए थे उसका गम नहीं था। सबसे ज्यादा गम उन्हें इस बात का था कि सोनिया ने उन्होंने अपना दिल दे दिया था।
उसने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। यह सोच-सोचकर वह खुद को एक कमरे में कैद कर लेते हैं और अकेला में जीने लगते हैं। 8 से 10 दिन बाद जब उनके बेटे का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाता है, तो उनका बेटा इमीडिएटली मुंबई में से मंडी आ जाता है। अपने पापा की हालत देखकर उसे तुरंत कुछ गलत होने का अंदेशा हो जाता है। जब वो अपने पिता से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, तो विनय प्रताप सिंह अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाते हैं। बेटा तुरंत पुलिस स्टेशन जाने को कहता है, लेकिन विनय प्रताप सिंह बिल्कुल अपने बेटे को साफ-साफ मना कर देते हैं। विनय प्रताप सिंह कहते हैं कि मैंने जो अपने जिंदगी में कमाया था, उसको मैंने लुटा दिया। मुझे पैसे का कोई गम नहीं है, लेकिन जो सोनिया ने मुझे धोखा दिया था, मुझे उस बात का गम है। उस बात का है उस चीज का है कि कैसे यह लड़की मुझे धोखा दे दी। उनका बेटा बहुत समझता, बहुत उनको समझाता है, लेकिन अपने बेटे की बात एक भी नहीं मानते हैं। उनका बेटा खुद पुलिस स्टेशन जाता है और शिकायत दर्ज करवाता है। वहां के जो एसओ होते हैं वह खुद विनय प्रताप सिंह से मिलने के लिए उनके घर चले आते हैं। कि विनय प्रताप सिंह से जब मिलने के लिए घर पर आते हैं, तो जो बाहर का दरवाजा था खटखटाया जाता है, लेकिन विनय प्रताप सिंह दरवाजा नहीं खोलते हैं। जब दरवाजा तोड़ के अंदर पुलिस और उनका बेटा आता है, तो विनय प्रताप सिंह अपने आप को वहां पर खत्म कर चुके होते हैं और पास में एक सुसाइड नोट लिखकर छोड़कर जाते हैं और उसमें लिखा हुआ होता है कि मेरा बेटा अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाता है तो सोनिया पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोनिया से मैं बहुत प्यार करता था। लोग यह देखकर और यह सुनकर दंग रह जाते हैं। लोगों की आंखों से आंसू आने लगता है कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे यह 20 साल की लड़की 60 साल के विनय प्रताप सिंह को ठग लिया और विनय प्रताप सिंह अपनी जिंदगी की पूरी कमाई कैसे एक झटके में उड़ा देते हैं। आजकल के समय में प्यार को भी एक व्यापार बना लिया गया है। प्यार एक पवित्र भावना है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कहानी ने मुझे बहुत दुखी किया है। आपको इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।